नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी दो नावों पर सवारी वाली नीति की वजह से चर्चा में है। कभी अमेरिका के साथ खड़े होने का दावा, कभी ईरान के साथ पुराने रिश्तों की दुहाई और ऊपर से दुनिया को खुद को शांति दूत दिखाने की कोशिश। इस बार इस रणनीति ने इस्लामाबाद को ही मुश्किल में डाल दिया है। हालात यह है कि जो पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर बताकर वाहवाही लूटना चाहता था, अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो खिलाड़ी है किस टीम का। दरअसल हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में खुद को एक अहम कड़ी के तौर पर पेश करने की कोशिश की। ट्रंप प्रशासन के करीब पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने हर वो कोशिश की जिससे वॉशिंगटन खुश हो जाए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की मेजबानी से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों तक पाकिस्तान ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर भी ऐसी बयानबाजी करवाई गई जिससे लगे कि इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट आए हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ, जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को बता रहा था कि वो शांति स्थापित कराने में जुटा है, तो दूसरी तरफ खबरें आने लगी कि ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर जगह दी गई है। बस फिर क्या था, अमेरिका में बैठे नेताओं ने पाकिस्तान की न्यूट्रल इमेज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर ईरानी विमान पाकिस्तानी एयरबेस पर सुरक्षित है तो पाकिस्तान मीडिएटर कैसे हो सकता है। असल में पाकिस्तान की समस्या यही है कि कंगाली में घिरा हुआ यह देश हर मौके पर फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका से आर्थिक मदद भी चाहिए, IMF का बेल आउट भी चाहिए, भारत के खिलाफ समर्थन भी चाहिए, लेकिन जब बात अमेरिका की रणनीतिक मांगे मानने की आती है तो पाकिस्तान पीछे हट जाता है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर अब पाकिस्तान को लेकर भरोसा तेजी से कमजोर पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया के कई देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और जॉर्डन से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की अपील की। उन्होंने इसे ईरान डील का हिस्सा बनाने की कोशिश की। जब तक बाकी देश सोचते समझते, चीन में बैठे पाकिस्तान के नेतृत्व ने तय कर लिया कि उसे अमेरिका को जवाब देना है। अब यहां पाकिस्तान की मुश्किल समझिए, एक तरफ तो अमेरिका को खुश रखने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की सबसे अहम रणनीतिक पहल को ही ठुकरा दिया। यानी दोस्ती भी रखनी है लेकिन दोस्त की बात भी नहीं माननी है। यही वजह है कि अमेरिकी नेताओं के बीच अब पाकिस्तान को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। वहीं सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की इजराइल विरोधी सोच को पुराना बताते हुए कहा कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुद को मीडिएटर बता रहा है, उसका यह रवैया और ज्यादा समस्याएं पैदा करता है। अमेरिका में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में शांति चाहता है या सिर्फ हर संकट में अपना फायदा तलाशता है। दरअसल पाकिस्तान की विदेश नीति लंबे समय से इधर भी दोस्ती उधर भी दोस्ती वाले मॉडल पर चलती रही है, लेकिन अब अमेरिका भी समझ चुका है कि पाकिस्तान हर बार परिस्थितियों के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। यही कारण है कि वॉशिंगटन में पाकिस्तान को लेकर मोहभंग तेजी से बढ़ रहा है। अब अमेरिका भी शायद पुरानी गलतियों से सबक लेता दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में तेजी से गर्मजोशी बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के पक्ष में बयान दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा हो या दोनों देशों के बीच रणनीतिक बातचीत, हर जगह यह साफ संकेत मिल रहा है कि वॉशिंगटन अब दक्षिण एशिया में भरोसेमंद साझेदार की तलाश में है और यही वो जगह है जहां पाकिस्तान पिछड़ता नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।